ये मेरा वीडियो है कि कौन से कानून गैजेट में छापने से, कौन से कानून बनाने से हम 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक तो जो अलग अलग हिंदू संप्रदाय है, सारे संप्रदायों को हम कैसे सिख धर्म जितना मजबूत कर सकते हैं। दूसरा, जो मंदिरों की जो संपत्ति सरकार हड़प कर रही है, मिशनरी हड़प कर रहे हैं, वो कैसे रोक सकते हैं और कैसे कन्वर्जन कम कर सकते हैं, रोक कर सकते हैं। ये तीनों का सॉल्यूशन जो एक मैंने कानून ड्राफ्ट किया है, वो तीनों में उसका आ जाता है कि किस तरह से मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा। और मंदिरों का एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा तो सारे संप्रदाय, सिख संप्रदाय जितने, सिख धर्म जितने मजबूत हो जाएंगे। सरकार का जो अटेम्प्ट है मिशनरियों का मंदिरों की संपत्ति हड़पने का, वो भी रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और कन्वर्जन भी रुक जाएगा। मेरी फेसबुक पे कम्युनिटी है राइट टू रिकॉल पार्टी, राइट टू रिकॉल ग्रुप करके एक कम्युनिटी है। उसमें आप जाओगे तो आपको ये टाइटल वाला डॉक्यूमेंट मिलेगा। ये टाइटल है कि व्हाट लॉ ड्राफ्ट्स विल इंप्रूव टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो ड्राफ्ट है आप एक बार देख लीजिए। ये टाइटल वाला आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। आज की तारीख में जो मैंने डॉक्यूमेंट रखा वो 95% कंप्लीट है। थोड़ा बहुत ही उसमें ऐड करना है, फिर भी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इट इज कंप्लीट। क्या क्या एडिशन करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहले मैं आपको संक्षिप्त में विवरण देता हूं कि अलग अलग संप्रदाय, ईसाई धर्म, इस्लाम, वो अपना मैनेजमेंट कैसे करते हैं। वो सब स्टडी करने के बाद मुझे क्यों सिख धर्म का जो गुरुद्वारा मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा लगा। उसके पीछे की थोड़ी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, और आज हम संप्रदायों का मैनेजमेंट कैसे सुधार सकते हैं। तो कोई भी धर्म होता है, उसके धर्म के जो वर्शिपिंग प्लेसेस होते हैं, टेम्पल हो, मॉस्क हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। धर्म में एक चीज़ होती है बिलीफ, भगवान, आत्मा, पुनर्जन्म, पूर्वजन्म, पाप, पुण्य, वो सब एक वो पूरा एक बिलीफ का स्ट्रक्चर होता है, मान्यताओं का स्ट्रक्चर होता है। उसमें काफ़ी कुछ साइंस भी होता है। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट, यानी कि जो मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उसका मैनेजमेंट कौन करेगा। जो व्यक्ति मैनेज कर रहा है उसकी टर्म 2 साल होगी, 5 साल होगी, लाइफ टर्म होगी, उसके बाद कौन आएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये जो पूरा मैंने लॉ प्रपोज किया है वो बिलीफ को टच नहीं करता, वो सिर्फ मैनेजमेंट को टच करता है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है वो टेम्पल मैनेजमेंट, मॉस्क मैनेजमेंट उस पर टच करता है। तो पुराना जो वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म था, एंशिएंट हिंदुइज्म, तो उसमें टेम्पल का मैनेजमेंट कैसा था। तो आज हम जिस तरह के मंदिर देखते हैं उस तरह के मंदिर नहीं थे, आश्रम थे। आप महाभारत देखो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो आपको कहीं भी इस तरह के मंदिर का जिक्र नहीं मिलेगा जहाँ बहुत सारा सोना हो, बहुत बड़ी मूर्तियाँ हो। वहाँ पे आश्रमों का जिक्र मिलता है और यज्ञ होता है। और आश्रम का संचालन कौन करता है? ऋषि मुनि करते हैं। और ऋषि मुनि हमेशा एक जगह स्थायी नहीं होते, वो विचरण करते रहते थे। और ऋषि का पुत्र आश्रम को मैनेज करेगा वो भी नहीं था, मतलब वंश परंपरा भी नहीं थी। जो कम्युनिटी थी वो आश्रम के संचालक को नियुक्त कर देती, और कुछ टाइम के बाद प्रथा हो गई कि ऋषि थे वो अपने शिष्य को नियुक्त करते थे। और जो आश्रमों को दान आता था राजाओं से, कम्युनिटी से, उसका उपयोग गाय पालने में होता था। गायों से जो दूध, घी, मक्खन, छाछ मिलता था वो सारे लोगों में, गरीबों में बांटा जाता था। और आश्रम थे, वो गरीब का लड़का हो या राजा का लड़का हो, सबको हथियार चलाने का शिक्षण देते थे और हर तरह का शिक्षण देते थे। और सारा शिक्षण फ्री में दिया जाता था। जो कृष्ण सुदामा की कहानी पढ़ते थे कि कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही आश्रम में पढ़ते थे और दोनों को हर तरह का एजुकेशन फ्री मिलता था। तो ये पुरानी आश्रम परंपराएं थी। अब जो मंदिरों का मैनेजमेंट है, मस्जिद का मैनेजमेंट है, उससे एक बात तय होती है कि जो कॉमन मैन है, मैं आम आदमी नहीं कहूँगा, कॉमन मैन है, उसके विचारों का प्रतिभाव आता है या नहीं। तो ये कहना मुश्किल आश्रमों में, क्योंकि आश्रम की व्यवस्था करीब करीब 600 BC के आसपास खत्म हो गई और उसका स्थान आधुनिक मंदिरों ने ले लिया। अब मंदिरों में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो अधिकतर मंदिरों में वंश परंपरागत होता है कि पुजारी मरने के बाद उसका जो बेटा है वो पुजारी बनता है। अब कुछ कुछ संप्रदाय है जिसमें पुजारी शादी नहीं कर सकते, जैसे स्वामीनारायण संप्रदाय है, तो उनका जो हेड है वो शादी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे गुरु प्रथा है, मतलब कि वो व्यक्ति के मृत्यु के बाद वो गुरु अपॉइंट करते हैं और वो गुरु उस पूरे संप्रदाय का संचालन करेंगे। जहाँ पे
वंश परंपरा है या गुरु प्रथा है, वहां पे टर्म भी लाइफ टर्म है। मतलब जो व्यक्ति गुरु बनता है, जो व्यक्ति शंकराचार्य बनता है या गुरु बनता है या संप्रदाय का हेड बनता है, वो पूरी लाइफ तक या तो वो जब खुद चाहे तब रिटायर होगा, तो वो उसका आधिपत्य चालू रहेगा और वो अपनी उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आएगा, और जहाँ उत्तराधिकारी आएगा वहाँ पे 2 या 3 या 5 बेटे हुए तो फिर पांचों में गादी का बंटवारा होगा, मंदिरों की संपत्ति का बंटवारा होगा, या तो उनके टर्न्स होंगे, यानी कि सोमवार को पहला बेटा, मंगलवार को दूसरा बेटा, फिर 5 दिन के बाद छठे दिन पे फिर से पहला वाला बेटा आएगा। तो एक पुजारी मंदिर का मालिक था, उसके मरने के बाद 5 पुजारी मंदिर के मालिक हो गए, उनके मरने के बाद उनके जो लड़के हैं 10, 15, 20 जितने वो मालिक हो गए। तो अभी हिंदुस्तान में कुछ कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ पे 500 महंत उसके मालिक है और उनका रोटेट होता है, पहले दिन 1 नंबर, दूसरे दिन 2 नंबर, फिर 500 के बाद 501वें दिन पहला वाला पूजा करने आएगा। तो ये इनहेरिटेंस सिस्टम है। अब इनहेरिटेंस सिस्टम में क्या होता है कि जो धर्म के अनुयायी है उनके जरूरतों का, उनके मतों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, क्योंकि मंदिर का मालिक अपनी मर्जी से मंदिर चलाता है, उसको जो मन में आया वो सच है, जो मन में नहीं आया वो गलत है। अब इससे होर्डिंग शुरू हो जाता है। होर्डिंग यानी कि संपत्ति को इकट्ठा करो, क्योंकि यदि मुझे एक मंदिर सौंप दिया और मुझे कहा कि भाई पूरी जिंदगी तुम इस मंदिर का संचालन करो, और उसमें 1 करोड़ का दान आया, तो अब मैं क्या सोचूंगा कि भाई पूरा 1 करोड़ रखो ना, आज नहीं खर्च करना, कल नहीं खर्च करना होगा, मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब मेरे काम आएंगे, जब मैं 80 साल का हो जाऊंगा तब मेरे काम आएंगे। और मेरे जो बेटे हैं वो भी मुझ पर दबाव डालेंगे कि खर्च मत करो, क्योंकि तुम खर्च कर दोगे तो हमारे इससे कुछ नहीं आएगा, उसके बजाय मंदिर में तुम इसको सोने की तरह या मूर्ति में सोने का चढ़ावा कर दो ताकि तुम्हारे मरने के बाद हमारा काम आए। तो हर एक आदमी होता है वो अपने भक्तों पर डिपेंड करता है या अपने बेटों पर डिपेंड करता है। तो जहाँ पे गुरु प्रथा है या इनहेरिटेंस है वहाँ पे होर्डिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जमीन खरीदो, ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदो और संपत्ति को कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी स्ट्रेंथनिंग के लिए, कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए मत बनाओ। तो इसकी वजह से जो मंदिर 3 काम करते थे, एक तो गरीबों को और सबको हथियार चलाने का फ्री एजुकेशन देना, दूसरे जो युद्ध में घायल हो गए हैं धर्म की रक्षा करने के लिए, कम्युनिटी की रक्षा करने के लिए उनको मदद देना, जो युद्ध में मर गए हैं उनके सैनिकों को, उनके परिवार के लोगों को मदद करना, और कम्युनिटी वर्क करना, गरीबों को दवाइयाँ देना, फिर ये खाना देना, वो सब बंद हो, वो कम हो गया। और कई कई जगह पे तो बिल्कुल बंद हो गया, सिर्फ जो पैसा आता है वो सारा सोने और ज़मीन में चला जाता है। तो इसकी वजह से कम्युनिटी है वो कमज़ोर हो जाती है। अब तीसरा मैं बताऊँगा कि मस्जिदों का संचालन कैसे हो जाता है, कि मस्जिदों में जो मस्जिद होता है वो लोकल कम्युनिटी प्रॉपर्टी होती है। इसमें शिया सुन्नी में थोड़ा फ़र्क है। शिया में हायरार्की है, शिया का जो हेड है ईरान के जो आयतोला है वो शिया कम्युनिटी का हेड है, लेकिन फिर भी मस्जिदों का काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेशन लोकल इलीट के हाथ में होता है। लोकल इलीट यानी उस जगह पे रहने वाले अमीर, और सिर्फ अमीर होना जरूरी नहीं है, वो रिस्पेक्टेबल आदमी भी हो। मान लो कोई गुंडा है जो कि मारपीटाई करके पैसा आ गया है, तो उसको वो मंदिर का हेड ट्रस्टी ऐसा नहीं बनाएंगे, उसको रखेंगे कि हाँ भाई तू पैसा है, ठीक है, थोड़ी बहुत उसकी इज्जत होगी, पर उसको पूरा मंदिर का कारभार, मस्जिद का कारभार नहीं सौंपेंगे। जनरली रिस्पेक्टेड एल्डर में कभी कभी प्रोफेसर टाइप लोग होते हैं जो कि पढ़े लिखे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन पैसा उनके पास करोड़ों अरबों नहीं होता, तो वैसे लोग भी मंदिर के ट्रस्टी होते हैं, और बुजुर्ग लोग होते हैं आमतौर पर, और वो रोटेशन पे चलते हैं, यानी एक आदमी की लाइफ लॉन्ग टर्म नहीं होती। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ये बुखारी का मस्जिद जो है, सईद बुखारी का दिल्ली में जमा मस्जिद, वहाँ पे काफ़ी टाइम से इनहेरिटेंस चल रहा है, क्योंकि शाहजहाँ ने वो मस्जिद बनाया था, उसके बाद उसने एक जो ट्रस्ट को रखा था, वही ट्रस्ट अभी फैमिली के जरिए चल रहा है, पर वो एक्सेप्शन है। अधिकतर मस्जिदों में आप देखो तो वहाँ पे इनहेरिटेंस नहीं होता, 2-4 साल की टर्म होती है, उसके बाद रिपीटेशन भी वो डिस्करेज करते हैं। 1 या 2 बार रिपीटेशन हो गया, उसके बाद उसकी जगह उसके रिलेटिव के आना भी कोई गारंटी नहीं है। मान लो मैं ट्रस्टी हूँ तो गारंटी नहीं है कि मेरी टर्म के बाद मेरे बेटे की टर्म आई। आमतौर पे वो फैमिली को डिस्करेज करते हैं। फिर मेरा बेटा भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसका नाम है, तो वो ट्रस्टी बन सकता है, पर वो अपने मेरिट पे बनेगा। और फिर जो ट्रस्ट होता है वो जितना पैसा आता है उसका ऑडिट पब्लिक मीटिंग में रखता है, और पब्लिक मीटिंग में कोई भी बुजुर्ग आदमी उसको क्वेश्चन कर सकता है कि ये खर्चा इसमें इतना क्यों किया, इसमें इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। और जो ट्रस्टी होते हैं उसका जवाब देते हैं, और जो उनका मुल्ला होता है, प्रीस्ट, उनका जो मौलवी होता है वो किसी नामी स्कूल से पढ़ा होता है, जैसे देवबंदी की स्कूल है तो उसका बहुत बड़ा नाम है, तो वहाँ से उसने मौलवी की डिग्री ली होती है। और मौलवी का लड़का मौलवी बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। यदि वो अच्छा पढ़ लिखा है तो ठीक है मौलवी बन सकता है, लेकिन वरना यदि वो जैसे महंत का बेटा महंत बनेगा
उसको थोड़ा बहुत संस्कृत सीख लिया, ऊँट पटांग खुल लिया, तो महंत का बेटा का महंत बनना 100% गारंटीड है, लेकिन मौलवी के लड़के का मौलवी बनना गारंटीड नहीं है। और मौलवी की अक्सर ट्रांसफर भी होती रहती है। तो इस तरह से मॉस्क पे किसी एक आदमी का कंट्रोल नहीं रहता, और जो वहाँ पे जो मौलवी है वो शरीयत का काम भी करते हैं, यानी कि छोटे मोटे झगड़ों का निपटारा, शरीयत कोर्ट जो अक्सर हम सुनते हैं वो मस्जिद के रहे मौलवी चलाते हैं। तो इस तरह से वहाँ के जो कम्युनिटी में एक इक्वालिटी क्यों रहती है, क्योंकि किसी तरह का बर्थ, किसी तरह का विशेष प्रिविलेज नहीं देता। जैसे महंत है तो उसका लड़का महंत बनेगा, गारंटी है। आप गुरु की पूरी जिंदगी चापलूसी करो तो आपका नेक्स्ट गुरु बनने के चांसेस बढ़ गए गुरु प्रथा में। जबकि यहाँ भी ट्रांसफर हो रही है, रोटेशन हो रहा है, उसकी वजह से एक व्यक्ति की चापलूसी करोगे तो आपका मौलवी बनना या ट्रस्टी बनना गारंटीड नहीं है। तो इससे एक तरह की साइकोफेंसी है वो कम हो जाती है, मस्जिद का जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। और अब होर्डिंग की टेंडेंसी खत्म हो गई। जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि मान लो मैं मस्जिद का ट्रस्टी हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ का डोनेशन आया, तो अब मैं देखूंगा, चलो शायद मेरी नीयत खराब है, मैं बेईमान आदमी हूँ, तो मैं 1 करोड़ में से 5-10 लाख मैंने अपने घर भिजवा दिया, अपनी जेब में डाल दिया। पर 1 करोड़ में से 1 साल के अंदर यदि 1 करोड़ का पूरा 1 करोड़ में अपनी जेब में डालने जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। तो चलो 99% लोग ये इसमें बेईमानी क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें एक है कि भाई मान लो मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है और वहाँ पे मैंने धांधली की तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं मस्जिद में आऊँगा तो मैं 1 पैसे की धांधली नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ यदि मैं धांधली करते हुए पकड़े गया तो लोग मुझे पकड़ के पीट देंगे। इसी तरह से मंदिर में होता है, जो मंदिर के ट्रस्टी होते हैं वो मंदिर में धांधली नहीं करते, बाहर की दुनिया में जितनी भी धांधली करे, क्योंकि मंदिर में जो कुछ रेप्यूटेड मंदिर जो है वहाँ पे ट्रस्टी यदि धांधली करते हुए पकड़ा जाए तो उनको तुरंत निकाल देते हैं। तो अब 1 करोड़ रुपया आया, अब मैं इसको होर्डिंग करूंगा तो 2 साल के बाद किसी और ट्रस्टी के हाथ में चलेगा, मेरे पास तो रहेगा नहीं, क्योंकि मैं तो लाइफ लॉन्ग ट्रस्टी हूं नहीं, मेरा बेटा भी मेरी जगह ट्रस्टी नहीं बनने वाला। तो अब मैं सोचूंगा कि 1 करोड़ आ गया है तो चलो इसको कम्युनिटी के वर्क के लिए खर्च करते हैं। तो कम्युनिटी वर्क में सबसे पहले क्या होगा कि जो लोग कम्युनिटी के लिए शहीद हुए हैं या तो जो घायल हुए हैं उनके परिवार के लोगों को मदद करो, ताकि मेरा नाम बढ़े, कम्युनिटी में और लोगों जुड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो कम्युनिटी अपने घायल सैनिकों की मदद करता है और जो सैनिक मर गए उनके रिश्तेदारों की मदद करता है, उस कम्युनिटी में सैनिक बढ़ते जाते हैं। एक स्टैटिस्टिकल एग्जांपल ले लो कि एक गांव में 10,000 लोग हैं, आक्रमण हुआ, 1000 लोग लड़ने गए, उनमें से मान लो 1000 में से 100 मर गए, 100 घायल हो गए, 800 लोग वापस आए। अब वहां का मंदिर कहता है कि भाई ये तो तुम्हारी किस्मत में लिखा था, तुम्हारी किस्मत तुमको मुबारक। तो अब जो बाकी 9,000 लोग हैं उनमें से 100-200 भी लड़ने के लिए नहीं आएंगे, और जो 800 लोग लड़के घायल होके मतलब घायल हुए बिना आए थे दूसरी बार, उनमें से भी 500 लोग लड़ने नहीं जाएंगे। तो दूसरी बार जब आक्रमण होगा तो सिर्फ 300, 400, 500 लोग लड़ने जाएंगे। लेकिन यदि वहां पे जो मस्जिद है या मंदिर है या चर्च है, यदि वो घायलों को मदद करता है, घायलों के परिवार वालों को पैसे देता है, जो मर गए हैं शहीद हो गए हैं उनके परिवार वालों को मदद करता है, तो जो 800 लोग बच गए उनका हौसला बना रहेगा। और ऊपर से बाकी जो 9,000 लोग पिछली बार लड़ने नहीं गए थे उनमें से भी 200, 300, 500 लोग प्रोत्साहित होके लड़ने के लिए आगे आएंगे। यह सबसे बड़ा फर्क आता है जो मैं आगे गुरुद्वारों में बताऊंगा कि गुरुद्वारों में क्यों, सिखों में क्यों बड़े पैमाने पे लोग कम्युनिटी के लिए लड़ने जाते थे, क्योंकि गुरुद्वारा उनकी मदद करते थे। सिखों में क्यों सबसे ज्यादा लोग आर्मी में है, क्योंकि एक पूरी ट्रेडिशन बन गई थी कि भाई हर एक आदमी को आर्मी में जाना ही जाना है, और वो ट्रेडिशन गुरुद्वाराओं के टाइम पे शुरू हुई थी। वो मैं आगे जाके गुरुद्वारों का चैप्टर आएगा उसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब मैं आता हूं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैथोलिक मॉस्क, कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है कि वहां पे जो पादरी है वो शादी नहीं करते, कैथोलिक में, प्रोटेस्टेंट में करते, कैथोलिक में नहीं करते। तो पादरी का कोई लड़का नहीं हो सकता, अनऑफिशियल हो तो अलग बात है, पर वो पूरी किस्सा अलग हो गया। पादरी को पता है कि ये जो पैसा है वो पूरे चर्च का है, मेरा नहीं है। जितना भी पैसा चर्च में आता है वो चर्च का हो जाता है। पादरी को सिर्फ खाना पीना थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं कि कभी रेस्टोरेंट का खाना पीना है या तो उसको कोई थोड़ा छोटा मोटा मान लो कभी टूर पे जाना है या तो घूमने फिरने जाना है, तो थोड़ा बहुत उन्हें पैसा मिलता है। पादरी है वो नौकरी कर सकते हैं। कुछ पादरी डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, 2 चीज़ों से वो दूर रहते हैं, वकालत का काम नहीं करते और वो गवर्नमेंट में नौकरी नहीं लेते। इन 2 चीज़ों से वो आमतौर पे दूर रहते हैं। बाकी पादरी वो सारी नौकरी करते हैं, लेकिन जितनी उनको सैलरी मिलती है वो उन्हें चर्च में जमा करनी पड़ती है। मतलब वो डॉक्टर है और मान लो साल के 20 लाख रुपए 25 लाख रुपए कमा रहा है, तो कमा सकता है, लेकिन टैक्स भरने के बाद सारा पैसा उसको चर्च में जमा करना पड़ता है, और चर्च उसे सिर्फ उतना ही पैसा देता है जो कि उसके खाने पीने रहने के लिए हो, और बाकी चर्च उसको पूरी लाइफ लॉन्ग गारंटी देता है, पूरी उसके बुढ़ापे का, दवाई का खर्चा, वो सारी जिम्मेदारी चर्च लेता है। फिर प्रीस्ट जो है उसकी ट्रांसफर होती रहती है, और जितनी ज़्यादा ट्रांसफर होती है उसका प्रमोशन में उसका ज़्यादा चांस रहता है। प्रीस्ट में हायरार्की क्या होती है, 4 लेवल होते हैं। एक तो जो चर्च का जो पादरी होता है प्रीस्ट, उसके ऊपर आता है बिशप, उसके ऊपर आर्क बिशप, और आर्क बिशप के ऊपर पोप। तो ये 4-5 लेवल इनके होते हैं। अब प्रमोशन
उनका बोर्ड डिसाइड करता है। यानी पोप ऐसा नहीं है कि उसने मन में आया उसको आर्क बिशप बना दिया, पहले वो सालों तक उसको प्रीस्ट रहना पड़ता है, उसके बाद वो बिशप बनता है। वो बिशप कौन डिसाइड करता है? आर्क बिशप का बोर्ड होता है। तो इस तरह से जो बोर्ड है वो उनके पीरियडिकली एग्जाम लेता है। चर्च के अंदर एग्जाम लिए जाते हैं उनको असाइनमेंट दिए जाते हैं कि भाई तुम इस जगह पे जाके खाओ। जितनी ज़्यादा भाषा आती है उतने प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, जितने ज़्यादा देशों में काम किया उतना प्रमोशन के चांस ज़्यादा, जितना कन्वर्जन ज़्यादा किया, जितने ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट किया उतने प्रमोशन के चांस ज़्यादा होते हैं। और जितने खराब एरिया में काम किया, मान लो किसी ने जंगल में जाके आदिवासियों के वहाँ जाके उसने अस्पताल बनाया या स्कूल बनाया, तो उतने उसके प्रमोशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तरह की ये एक और सोसाइटी ओपन किस लिए है? क्योंकि प्रीस्ट है वो शादी नहीं कर सकता, वो फैमिली नहीं रह सकता, इसलिए जो कमिटेड आदमी होते हैं वही प्रीस्ट का पूरा कैडर ज्वाइन करते हैं। अब एक पूरी उनकी इंटरनल टीम है इस तरह से पूरे दुनिया में। कुछ गिनती में एग्जैक्टली भूल गया मैंने, इस आर्टिकल में लिखा हुआ है सब 1 लाख प्रीस्ट है और 300 आर्क बिशप है। और आर्क बिशप है वो पोप का इलेक्शन करते हैं, यानी गुरु प्रथा नहीं है। जो पोप है वो करीब करीब लाइफ टर्म होता है, मतलब वो मृत्यु तक पोप रहता है। उसमें अब सुधार आ रहा है कि 80 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। वो अब धीरे धीरे आ रहा है कि अब वो 75-80 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। और जो आर्क बिशप के ऊपर कार्डिनल होता है, कार्डिनल है वो पोप का इलेक्शन करते हैं। यानी आज की तारीख में कुछ 150 जितने कार्डिनल है। जब ये पोप ने रिटायरमेंट डिक्लेयर किया, इसके पहले के जो पोप थे, उसके बाद 200 मतलब 150 जितने कार्डिनल की वेटिकन में मीटिंग हुई थी। उसमें से जितने कार्डिनल 80 साल की ऊपर के उम्र थे उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देने वाले, वो एक तरह के रिटायर्ड माने जाते हैं। और बाकी कुछ 120-150 जितने कार्डिनल थे उन्होंने वोटिंग डाल के पोप को इलेक्ट किया। यानी यहां पे एक तरह की डेमोक्रेसी है। ऐसा नहीं है कि पोप है वो अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करेगा, तो इससे एक मेरिटोक्रेसी बनी रहती है। मेरिटोक्रेसी एकदम खत्म नहीं हो जाती कि भाई इस आदमी का पोप बनना तय है। अब प्रीस्ट क्योंकि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है इसलिए वो जो धनिक होते हैं उन पर डिपेंड नहीं करते। और उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ क्रिश्चियनिटी को कि क्रिश्चियनिटी ने, कैथोलिक चर्च ने गुलाम प्रथा खत्म करने में मदद की। आप क्रिश्चियनिटी के पूरे सेंट के बारे में देखोगे तो बिगनिंग में कुछ सेंट है जिन्होंने कि गुलाम प्रथा के फेवर में लिखा है और उन्होंने गुलाम प्रथा का कट्टर विरोध नहीं किया। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 200 AD के बाद जितने कैथोलिक प्रीस्ट हुए और जो सेंट हुए उन्होंने गुलाम प्रथा का विरोध करना शुरू किया। इसलिए जितने गुलाम थे वो धीरे धीरे क्रिश्चियन बनने लगे। फिर क्योंकि ये जो चर्च थे, जो कैथोलिक प्रीस्ट थे, उनको पैसों की जरूरत कम होती थी, इसलिए उन्होंने ब्याजखोरी, सूदखोरी का विरोध किया। तो उस जमाने में जो आदमी सूद ना भर सके उसको गुलाम बनना पड़ता था, इसलिए सूदखोरी का विरोध किया। इसलिए बड़े पैमाने पे गरीब लोग हैं वो क्रिश्चियन बनने लगे और इससे क्रिश्चियनिटी का विस्तार होता गया। दूसरा, जो पैसा चर्च के पास आता था वो होर्डिंग करने का कोई मोटिव नहीं है, क्योंकि मैं होर्डिंग करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? मेरे बेटे के पास तो पैसा जाने नहीं वाला। 5 साल बाद मेरी ट्रांसफर हो जाएगी तो ये चर्च को जितना पैसा मिला वो भी मेरे पास नहीं रहेगा। और यदि मैं पैसा अपने पास रखने की कोशिश करता हूं और मैं पकड़ा गया तो मुझे सजा होगी, क्योंकि प्रीस्ट है वो अपने पास पैसा नहीं रख सकता सिवा के चर्च ने जितना ऑफिशियली उसको पैसा दिया। इसलिए वो पैसा पूरा कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए काम होने लगा। इसलिए आप देखोगे इतिहास में कि चर्च ने जिहाद लड़े और उसने अरबों का एक्सपेंशन रोक दिया। और एक पॉइंट के बाद उनकी जीत होने लगी और स्पेनिश रिकॉन्क्विस्टा आप पढ़ोगे कि पूरा जो स्पेन और पोर्टुगल का एरिया था वो अरबों ने जीत लिया था और कैथोलिक चर्च ने लड़ाइयों के द्वारा वापस उसको जीता। उसमें बाद में प्रोटेस्टेंट की भी मदद आई थी। और इस तरह से कैथोलिक चर्च है वो बड़े पैमाने पे चैरिटेबल एक्टिविटी क्यों कर पाता है? क्योंकि उसमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं है। होर्डिंग की टेंडेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि प्रीस्ट की ट्रांसफर होती है, प्रीस्ट है वो शादी नहीं कर सकते, प्रीस्ट में प्रमोशन का स्ट्रक्चर है और उनका जो हेड है पोप वो गुरु प्रथा से या हेरिडिटरी अपॉइंटमेंट से नहीं आता। उनके जो सबसे वरिष्ठ 150 कार्डिनल होते हैं वो उसका इलेक्शन करते हैं। अब मैं आता हूं प्रोटेस्टेंट चर्च पे। प्रोटेस्टेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे? देखो, हमारा टॉपिक है मंदिर को सुधारना, पर मैं ये बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्या दे रहा हूं सारे एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये हमें समझने की जरूरत है कि जो हिंदू धर्म एक ज़माने में अफगानिस्तान से लेकर फिलीपींस तक था वो सिमट के क्यों गुजरात से लेकर आसाम और कश्मीर से कन्याकुमारी तक आ गए। एक ज़माने में ईरान से लेके, अफगानिस्तान से लेके फिलीपींस तक था और श्रीलंका से लेके ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वहाँ तक था। और उत्तर में भी ख़त्म होता होता कश्मीर भी हमारी आंखों के सामने ही आधा चला गया। और पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनको भी 20% पॉपुलेशन कुछ हिंदू थी, उनको पूरी ज़मीन छोड़ के आना पड़ा। बांग्लादेश में जो थे 30 लाख मारे गए, 1971 में ही 30 लाख मारे गए। उससे पहले 10 लाख मारे वो गए, वो अलग। लाखों की संख्या में अपहरण हुए, वो अलग। और हमारी नज़रों के सामने आज आधा आसाम चला गया, नागालैंड वो है वो 70, 80, 90% वहाँ पे मिशनरी आ गए। तो बाकी
धर्म जो आगे बढ़ रहे हैं तो उनमें ऐसे क्या प्लस पॉइंट है और हमारे में क्या माइनस पॉइंट है, इसलिए मैं दूसरे धर्मों का विवरण कर रहा हूं। और उसमें जो प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि उनके बिलीफ अच्छे हैं। मेरा पर्सनल कमेंट तो ये रहेगा कि उनके बिलीफ में कोई अच्छा ही नहीं है, ऊपर से बुराइयां ज्यादा है। जैसे हिंदू धर्म में गुलाम प्रथा 700 BC में खत्म हो गई। 700 BC के बाद हिंदुओं में गुलाम प्रथा नहीं थी, और उससे पहले भी कई गुलामों का विवरण नहीं मिलता था। दास का विवरण आता है, पर दास थे वो स्वतंत्र थे, वो नौकरी छोड़ने के लिए स्वतंत्र थे। जिस तरह की गुलाम प्रथा पश्चिम में है, इस तरह की गुलाम प्रथा का कोई हिंदू धर्म में उल्लेख नहीं है। जो दास है वो जब तक नौकरी करता है तब तक दास है, लेकिन किसी भी दिन वो नौकरी छोड़ने के लिए आजाद होता है। तो इस तरह से बिलीफ स्ट्रक्चर सुपीरियर था, लेकिन जो टेंपल का एडमिनिस्ट्रेशन था वो कमजोर था, और इसकी वजह से हिंदू धर्म है वो पीछे हट कर रहा है। तो मैंने आपको आश्रमों का मैनेजमेंट बताया, आधुनिक टेंपल का मैनेजमेंट बताया कि उसमें गुरु प्रथा है, इनहेरिटेंस है, इसलिए होर्डिंग हो रहा है। फिर मैंने आपको कैथोलिक ट्रस्ट के चर्च के बारे में बताया। अब मैं आऊँगा चर्च ऑफ इंग्लैंड के बारे में। ये सब इस डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। ये डॉक्यूमेंट आपको मेरे फेसबुक कम्युनिटी से मिल जाएगा, राइट टू रिकॉल ग्रुप कम्युनिटी से, और दूसरी कम्युनिटी में भी अपलोड हो जाएगा। चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो डेमोक्रेटिक है। कैसे डेमोक्रेटिक है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का जो हेड है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? क्वीन। लेकिन क्वीन का मतलब कौन? प्राइम मिनिस्टर। यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड की अपॉइंटमेंट वहां का प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्राइम मिनिस्टर कहां से कौन इलेक्ट करता है? एमपी। और एमपी को कौन चुनता है? वहां के ब्रिटेन के लोग। फिर जो चर्च की में प्रीस्ट का अपॉइंटमेंट होता है वो अपॉइंटमेंट कौन करता है? आर्क बिशप ऑफ कैटनबरी, यानी कि चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड। चर्च ऑफ इंग्लैंड का हेड है वो, और एक बोर्ड बनाता है। लेकिन वो बोर्ड कौन बनाता है? वो बोर्ड बनाता है क्वीन और एमपी मिलके। लेकिन क्वीन का मतलब क्या हुआ? वहां का पीएम। और एमपी का मतलब क्या हुआ? वहां के चुने हुए लोग। यानी जो प्रीस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है वो भी वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाता है। यानी एक तरह से उस पर भी इनडायरेक्ट कंट्रोल लोगों का है। तो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो पूरा डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसमें जो पैसा आता है वो होर्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ही एक तरह से उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो इसके वहां पे जो कॉमन मैन है उसके विचारों का क्यों प्रतिभाव तुरंत आता है? क्योंकि यदि वहां का प्रीस्ट यदि कोई हाईली प्रो इलीट बात करता है कि भाई गरीबों का खून चूसने दो, गरीब मर रहा है तो मरने दो, वो तो उसकी किस्मत में लिखा है, उसके पिछले जन्मों का काम है, उसके पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, तो वो वहां पे चलेगी नहीं इस तरह की बात। ऐसे प्रीस्ट को के सामने इतना ज्यादा विरोध होगा कि एमपी उसके सामने इंक्वायरी लगा देंगे और बाद में उसको नौकरी से निकाल देंगे। अब उसको पता है कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो ऐसा करेगा नहीं। तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो वहां के जो कॉमन मैन है उसकी, इसलिए वो इज्जत करनी पड़ती है उसको। अब आता है बाकी प्रोटेस्टेंट चर्च। अलग अलग प्रोटेस्टेंट चर्च है बहुत सारे, एपिस्कोपल चर्च है, प्रेस्बिटेरियन है, बहुत सारे। उनमें एक कॉमन थीम ये है कि जो चर्च है उसका मालिक पादरी नहीं है। पादरी है वो शादी कर सकता है, उसकी ट्रांसफर भी होती रहती है। तो चर्च का मालिक कौन है? उस कम्युनिटी के जो रईस आदमी है वो उनके मालिक है। वो ट्रस्टी है, सॉरी मालिक नहीं है। और उनमें रोटेशन होता रहता है और लाइफ टाइम गारंटीड नहीं है। और मैं ट्रस्टी हूं तो मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ट्रस्टी बनेगा, वो भी गारंटीड नहीं है। लेकिन जहां जहां प्रोटेस्टेंट धर्म है उन देशों में ज्यूरी सिस्टम भी है। वेस्ट जर्मनी, फिर अलग अलग जो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोटेस्टेंट है तो वहां पे ज्यूरी सिस्टम है। तो और इंग्लैंड में भी ज्यूरी सिस्टम है। तो चर्च पे ज्यूरी का इनडायरेक्ट कंट्रोल कैसे है कि यदि प्रीस्ट कोई बहुत बड़ी बदमाशी करता है तो केस सीधा क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा या सिविल कोर्ट में जाएगा, और वहां पे ज्यूरी यानी सारे सिटीजन में से रैंडमली जो 12 सिटीजन लिए गए वो डिसाइड करेगी। और इस तरह से प्रीस्ट है वो अनाप शनाप हरकत नहीं कर सकता। उसको कम्युनिटी के नियम को, जो कंट्री के नियम है उसको बराबर फॉलो करना पड़ेगा। और ये जो ट्रस्ट है उसमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं है, क्योंकि फिर से कोई डोनेशन आया, अब हर एक ट्रस्टी सोचेगा कि भाई मेरी टर्म कितनी है, 2-4 साल, मेरे मरने के बाद क्या होगा, गारंटी नहीं है कि मेरा बेटा ट्रस्टी बनेगा। तो चलो इसको कम्युनिटी एक्सपेंशन में पैसा लगाते हैं ताकि मुझे थोड़ी बहुत फेम मिले, मेरी स्ट्रेंथ बढ़े। इसलिए प्रोटेस्टेंट है वो बड़े पैमाने पे कम्युनिटी एक्सपेंशन का काम करते हैं। जैसे साउथ कोरिया में जो मैक्सिमम कन्वर्जन हुआ है वो प्रोटेस्टेंट का हुआ है। अमेरिका के प्रोटेस्टेंट है वो चर्च है वो साउथ कोरिया गए और वहाँ उन्होंने बड़े पैमाने पे कन्वर्जन का काम किया, कम्युनिटी एक्सपेंशन का काम किया। आज करीब 40% साउथ कोरिया है वो क्रिश्चियन हो गया है। अब अंत में मैं आऊँगा गुरुद्वाराओं के मैनेजमेंट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट यहाँ पे है कि जो कम्युनिटी
सिर्फ 2% थी पूरे पॉपुलेशन के, इंडिया की पॉपुलेशन का, वो इतनी मजबूत थी कि अंग्रेज भी उसको पूरी तरह दबा नहीं पाए। जो 5वें 6ठे सिख गुरु थे उन्होंने ये ट्रेडिशन शुरू की कि जो स्थानिक गुरुद्वारा है वहां पे इनहेरिटेंस नहीं होगा, वहां जितने भी सिख हैं उनकी मीटिंग होगी और वो लोग गुरुद्वारा का हेड अपॉइंट करेंगे और वो 2-3 साल की टर्म होगी। तो उससे तुरंत होर्डिंग की टेंडेंसी खत्म हो गई और जो सैनिकों को मदद करने की ट्रेडिशन थी वो शुरू हो गई। यानी एक व्यक्ति गुरुद्वारा का हेड बना, उसको पता है कि वो 2-3 साल तक हेड रहेगा। अब मान लो दान आया लाख रुपए का या करोड़ रुपए का, अब वो सोचेगा कि ये मंदिर को मैं सोना खरीद के मंदिरों में रखता हूं या जमीन खरीद के मंदिरों गुरुद्वारा के नाम पे, तो उसको तो कुछ मिलने नहीं वाला। 2 साल के बाद कोई और किसी और की टर्म आएगी और उसके बेटे को भी मिलेगा, ऐसा कुछ गारंटी नहीं है। तो अब वो कम्युनिटी के काम में लगाएगा, यानी कि हथियारों की ट्रेनिंग देना, फिर वो गरीब का लड़का हो या अमीर का लड़का हो, एजुकेशन देना, दवाइयाँ देना, गरीबों को खाना खिलाना जो लंगर लगती है, और जो सैनिक युद्ध में मर गए हैं या घायल हो गए हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को मदद करना। तो ऑटोमेटिकली जब घायल सैनिकों को मदद मिलनी शुरू होती है और जो मृत सैनिक है उनके परिवार के लोगों को मदद मिलनी शुरू होती है, तो कम्युनिटी में लड़ने का हौसला है वो बढ़ता रहता है। इसलिए और जो 10वें गुरु थे उन्होंने ये ट्रेडिशन को फॉर्मलाइज कर दिया। लेकिन जो थोड़ी सी कमजोर कड़ी थी वो कहां थी कि जो गुरुद्वारों का इलेक्शन प्रॉपर होता था, कि कम्युनिटी के सारे सिख मिलते थे और गुरुद्वारे का प्रबंधक अपॉइंट कर रहे थे। तो जो नामी व्यक्ति होता था जिसका कम्युनिटी में बहुत नाम है, उसने कम्युनिटी के लड़ाई की है, या तो बहुत उसने सेवा काम की है, या तो उसने बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है वो, तो उसको बनते थे। फिर वो जो अलग अलग गुरुद्वाराओं के प्रबंधक थे वो ऊपर की हायरार्की में इलेक्शन करते थे। अकाल तख्त का चीफ है और उसका इलेक्शन होता था। लेकिन वो जो ऊपर के इलेक्शन थे उसकी जो लिंक थी वो इतनी फॉर्मल और रिजिडली कोडिफाइड नहीं थी, और उसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने 1860 में जब अंग्रेज मजबूत हो गए, मतलब रणजीत सिंह के बाद अंग्रेजों ने सिखों के साथ 2 या 3 लड़ाई की, उसको एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं, आप गूगल करना एंग्लो सिख वॉर बोलते हैं। उसमें सिख हार गए। उसका रीजन क्या था कि देखो अंग्रेजों में दोनों साइड पे डेमोक्रेसी थी। उनका जो चर्च था वो भी रीजनेबली डेमोक्रेटिक हो गया था, और उनका गवर्नमेंट था वो भी डेमोक्रेटिक था। यानी कि पीएम था तो उसकी लाइफ टर्म नहीं थी, वो 4-5 साल पीएम रहेगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा पीएम बनेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन पीएम बनेगा उसके 4-5 साल की टर्म खत्म होने के बाद एमपी तय करेंगे, एमपी को कौन इलेक्ट करेगा उसमें भी कोई लाइफ टाइम नहीं है, लोग इलेक्ट करेंगे। तो अंग्रेजों में रिलीजन भी ठीक ठाक डेमोक्रेटिक हो गया था और गवर्नमेंट भी डेमोक्रेटिक थी, जबकि सिखों में रिलीजन पूरा डेमोक्रेटिक हो गया था। एक तरह से देखो तो यूनिवर्सल सफरेज, यानी हर एक आदमी को का वोट देने का अधिकार, हर एक आदमी के वोट की एक कीमत, फिर वो अमीर हो या गरीब हो या अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो या कोई भी कास्ट का हो। तो वो इंग्लैंड में शुरू हुई, उससे पहले सिखों में शुरू हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड में उस समय सिर्फ 5% लोगों के पास ही वोटिंग राइट है। इंग्लैंड में भी यूनिवर्सल सफरेज 1920 में आया, और सबसे पहले दुनिया में यूनिवर्सल सफरेज रशिया में आया 1917-18 के आसपास। लेकिन कम से कम गुरुद्वाराओं के अंदर कि भाई हर एक आदमी का एक वोट होगा, ये ट्रेडिशन काफी समय पहले आ गई थी, लेकिन वो ऊपर तक नहीं गई। और दूसरा जो टेम्पोरल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि राजाओं में ये ट्रेडिशन नहीं आई। यानी कि रणजीत सिंह के बाद राजा का बेटा, राजा की जगह कौन आएगा, राजा का बेटा। तो अब रणजीत सिंह के बाद शायद कुछ उसका 9 साल का लड़का या भतीजा था, वो राजा बना। तो अब 9 साल का लड़का तो राज करेगा नहीं, उसके द्वारा उसके परिवार के लोग उसके नाम पे राज करते थे। यानी जो डेमोक्रेसी रिलीजन में आई वो डेमोक्रेसी राजतंत्र में नहीं आ पाई। इसलिए इसकी वजह से धर्म और गुरुद्वारा वो मजबूत रहे, लेकिन राजतंत्र था वो कमजोर हो गया, और इसलिए वो अंग्रेजों के सामने लड़ नहीं पाया। तो अंग्रेजों ने राजतंत्र को हरा दिया, यानी सिख राजा जो थे उनको हरा दिए, लेकिन वो गुरुद्वाराओं को खत्म नहीं कर पा रहे। अंग्रेजों ने काफी कोशिश की कि सारे सिखों को बड़े पैमाने पे क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, पर वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन वो एक ट्रेडिशन तोड़ने में सफल हो गए कि जो गोल्डन टेम्पल थे वहां पे उन्होंने उदासी महंतों को बिठा दिया। अब उदासी महंत अपने आप को कहते सिख थे, पर वो सिख धर्म को पूरी तरह फॉलो नहीं करते थे। उसमें वंश परंपरागत थी, यानी कि महंत डिसाइड करता था कि उसके बाद का महंत कौन होगा, उसका बेटा भी महंत हो सकता है। अधिकतर केस में उसी के बेटे को ही महंत बना देते थे। तो और वो हर एक व्यक्ति को हथियार चलाने का शिक्षण देना, गरीबों को फ्री में दवाइयां देना, हर एक कास्ट के व्यक्ति को आने देना, वो सब फॉलो नहीं करते थे। और उदासी महंत थे क्योंकि अंग्रेजों ने उनको बिठाए थे, वो अंग्रेजों के चमचे बन गए थे। मतलब जो सिखों में ये ट्रेडिशन थी कि गांव का जो गुरुद्वारा है वहां पे इलेक्शन होगा, और जो प्रबंधक है वो गोल्डन टेम्पल में जाके अकाल तख्त के हेड इलेक्ट करेंगे। 1860 के बाद अंग्रेजों ने गोल्डन टेम्पल में जो हेड इलेक्शन की सिस्टम थी वो खत्म करवा दी, और उसकी जगह उन्होंने अपने चमचे उदासी महंतों को बिठा दिया। और वो उदासी महंत इतने चमचे थे
कि जनरल डायर का उन्होंने सम्मान किया गोल्डन टेम्पल के अंदर। जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड किया, उसके बाद उन्होंने ये डायर का सम्मान किया। उतना ही नहीं, कुछ कुछ उदासी महंतों ने गुरुद्वाराओं के अंदर सिगरेट बेचने का धंधा शुरू कर दिया था, क्योंकि उस समय सिगरेट अंग्रेज बनाते थे, इसलिए वो इतने सारे बेसिकली वो अंग्रेजों के चमचे थे। तो जो अलग अलग गुरुद्वाराओं के प्रबंध, जो गांव के गुरुद्वारा थे वहां के प्रबंधक थे वो प्रो कॉमन मैन थे, और जो गोल्डन टेम्पल के उदासी महंत थे वो सब अंग्रेजों के चमचे थे। तो उनके बीच घर्षण बढ़ता गया, और जब जनरल डायर का सम्मान हुआ तो घर्षण है वो चरम सीमा पे पहुंच गया। और गुरुद्वाराओं, स्थानिक गुरुद्वारा के बहुत सारे लोग गोल्डन टेम्पल में पहुंच गए कि भाई इन महंतों को बाहर निकालो। तो महंतों ने अपने गुंडों के द्वारा वहां पे मारामारी की, उसका पूरा आपको विवरण मिलेगा विकिपीडिया पे। कुछ 200-300 लोग मारे गए वहां पे। और अंग्रेजों के बाद अब अंग्रेजों को लगा कि अब हमने सिखों की बात नहीं मानी तो बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और यहां तक कि जो अंग्रेज वाइस रॉय का ऑफिसर है, जो सीआईडी डिपार्टमेंट का हेड था उस समय, उसने भी ये लिखा है कि ये दुरात्मा गांधी के फॉलोअर है, उनसे डरने की जरूरत नहीं है, उनको तो 2 पुलिस वाले डंडे मारते हैं, सब भाग जाते हैं। जबकि ये जो सिख है वो लड़ते हैं, मार्शल ट्राइब उसने वर्ड यूज किया है, इनमें यदि विद्रोह हो गया तो अंग्रेजों के लिए दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फिर 1925 में अंग्रेजों ने एसजीपीसी एक्ट पास किया। मतलब देखो, ये कानून अंग्रेजों ने बनाया है, लेकिन कानून जैसा सिखों ने बोला था वैसा बनाया गया है, इसलिए इस कानून में आपको अंग्रेजियत नहीं दिखेगी। मतलब अंग्रेजों ने जितने कानून भारत में बनाया है वो सब खराब, अधिकतर खराब कानून है, लेकिन ये कानून में क्यों आपको खराबी नहीं दिखेगी? क्योंकि ये कानून भले ही अंग्रेजों ने लिखा हो, मतलब साइन किया हो, लेकिन ये पूरा कानून जो सिख प्रबंधक के, सिख गुरुद्वारों के जो प्रबंधक थे उनके कहने पे लिखा गया है। तो ये एसजीपीसी एक्ट क्या है कि जितने भी सिख है वो वोटर लिस्ट में आते हैं। एसजीपीसी के अंदर एक गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन है, उसके अंदर एक अपना इलेक्शन कमीशन है उनका, जिसको गुरुद्वारा इलेक्शन कमीशन कहते हैं। वो एक पूरी वोटर लिस्ट मेंटेन करता है, जिसमें हर एक सिख है वो उसका वोटर है। और वो वोटर है वो गुरुद्वारों के प्रबंधक इलेक्ट करते हैं, और गुरुद्वारा के प्रबंधक है वो फिर गोल्डन टेम्पल के अकाल तख्त, अलग अलग अथॉरिटी को अपॉइंट करते हैं। उनमें सबसे ऊपर होता है अकाल तख्त का हेड। और जो अकाली पार्टी इलेक्शन जीतती है, इसका आज की अकाली पार्टी में बहुत सारी धांधली हो, लेकिन ये अकाली जो मूवमेंट है, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट कहते हैं या अकाली मूवमेंट कहते हैं, उन्होंने ये शुरू किया था 1860 से लेके। वो अंग्रेज के सामने लड़े थे और उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर किया था कि ये एसजीपीसी एक्ट आए, और उसकी वजह से आज भी अकाली पार्टी का इतना पंजाब में गुडविल है। अब इसमें क्योंकि गुरुद्वारा का जो प्रबंधक है वो इलेक्टेड होते हैं, इसलिए उनमें होर्डिंग की टेंडेंसी नहीं है, और वो बड़े पैमाने पे कम्युनिटी वर्क करते हैं। इसलिए आप देखते हो कि आज भी सिखों में इतना कम्युनिटी के प्रति उनको गौरव है, और कम्युनिटी के प्रति वो इतने काम करते हैं, और वो बड़े पैमाने पे सेना में जाते हैं, क्योंकि बचपन से जो गुरुद्वारा है वो उनको प्रो मिलिट्री बिलीफ देता है, प्रो मिलिट्री एजुकेशन देता है। अब क्वेश्चन है कि हमें यही स्ट्रक्चर बाकी हिंदू संप्रदायों में लाना है तो क्या कर सकते हैं? तो इसमें मैं एक और मेंशन करूंगा आर्य समाज का। आर्य समाज में भी जो मंदिर है उसका मालिक पुजारी नहीं होता, मंदिर का मालिक नहीं होता, ट्रस्ट होता है, और ट्रस्टियों में रोटेशन होता है, लेकिन यूनिवर्सल वोटिंग नहीं होती। गुरुद्वाराओं में जिस तरह से यूनिवर्सल वोटिंग है उस तरह से आर्य समाज में यूनिवर्सल वोटिंग नहीं है, लेकिन होर्डिंग की टेंडेंसी आर्य समाज में नहीं है। इसलिए आप देखो कि बाकी संप्रदायों के मुकाबले आर्य समाज है वो काफी मजबूत है। उसने काफी ज्यादा सैनिक दिए, उसने काफी ज्यादा फ्रीडम फाइटर दिए, उसने रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलाई, लेकिन जो सिखों में यूनिवर्सल वोटिंग का कंसेप्ट है उसकी वजह से सिख है वो आगे है। अब हम हिंदू धर्म में ये ट्रेडिशन कैसे ला सकते हैं? तो मैंने 3 कानून प्रपोज किए हैं। एक तो नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, दूसरा राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, और तीसरा संप्रदाय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट। नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट क्या है कि भारत में 80 करोड़ वयस्क है, जिसमें से करीब 70 करोड़ करीब हिंदू है, तो वो सारे 70 करोड़ उसके वोटर लिस्ट में आएंगे। जितने भी हिंदू है वो हिंदू अपने हेड को इलेक्ट करेंगे, उनके ऊपर राइट टू रिकॉल होगा और उनके ऊपर ज्यूरी सिस्टम होगी। यानी कि वो लोग जो प्रीस्ट हायर करते हैं रिटन एग्जाम के द्वारा, वो यदि कोई धांधली करते हैं तो ज्यूरी उनको नौकरी से निकाल सकती है। अब जो नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी है उसके पास 4 मंदिर रहेंगे। एक तो कश्मीर का अमरनाथ मंदिर, राम जन्मभूमि मंदिर जब बनेगा तब, लेकिन जब बनेगा तब उसके अंडर में आएगा कृष्ण जन्मभूमि मथुरा का और काशी विश्वनाथ। कृष्ण जन्मभूमि और काशीनाथ, वहां पे जो मस्जिद है
वो औरंगजेब ने मंदिर थे वो औरंगजेब ने तोड़वा के वहां पे मस्जिद बनवाई। और जो राम जन्मभूमि है वहां पे राम जन्मभूमि का मंदिर था और बाबर ने तोड़वा के वहां पे मस्जिद बनवाई थी। तो वहां पे पार्लियामेंट में कानून पास करा के ये जो प्लॉट है वो ये नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक को दिया जाएगा। तो इसके पास ये 4 मंदिर आएंगे, इसको जो डोनेशन आएगा वो जो ये इलेक्टेड हेड है वो डिसाइड करेगा और इसको टैक्स भरना पड़ेगा। वो मेरा एक दूसरा प्रपोजल है जिसमें सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जितने भी है सबको टैक्स भरना पड़ेगा, वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स। क्योंकि देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरत सेना की है, धर्म की जरूरत बाद में आती है। सबसे पहले जरूरत आती है सेना की, सरकार की। सेना है, सरकार है तो धर्म सुरक्षित रहेगा। जैसे मुझे टैक्स भरना है, आपको टैक्स भरना है, उनको भी टैक्स भरना पड़ेगा। हाँ, उनको इतनी छूट मिलेगी कि जितने उनके सभ्य है मल्टीप्लाई बाय 100 रुपी, जो भी अमाउंट डिसाइड किया, और वो हर एक ट्रस्ट को मिलेगी। ऐसा नहीं है मंदिर को, कोई एजुकेशन का काम चल रहा है और उसके यदि 1 लाख मंदिर है तो उसको भी 1 करोड़ की टैक्स छूट मिलेगी। वो पूरा अलग टैक्स का कानून है। तो ये जो नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी है उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है राज्य मंदिर प्रबंधक कमेटी। उसमें भी इसी तरह का होगा कि उस राज्य के जितने वोटर है वो उसके वोटर लिस्ट में आएंगे। फर्क इतना रहेगा कि एक मान लो व्यक्ति आंध्र प्रदेश में रहता है और अब वो 3 साल से गुजरात में रह रहा है, तो उसको ये ऑप्शन रहेगा कि वो वहां पे आंध्र प्रदेश में मेंबरशिप चालू रखना चाहता है या गुजरात में मेंबर बनना चाहता है। यदि वो गुजरात में मेंबर बनना चाहता है तो गुजरात का ट्रस्ट उसे रोक नहीं सकता, लेकिन वो दोनों जगह का मेंबर नहीं बन सकता। और फिर उसमें कुछ और बाइलॉज आते हैं कि यदि व्यक्ति कन्वर्ट हो जाता है तो क्या होगा, यदि उसकी पिता एक राज्य का है, माता दूसरी राज्य का है, तो क्या उसके लिए कौन से का वो मेंबर बनेगा। मतलब उसके लिए थोड़े बहुत बाइलॉ आता है, और ऊपर वो बाय लॉ लार्ज एंड इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि उस राज्य के जो हिंदू है वो उस चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे और वो रिकॉलेबल होगा और उसके अंदर ज्यूरी सिस्टम होगी। अब आता है अंत में जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत सेंसिटिव भी है, और उसके लिए आपको भी अपना दिमाग चलाना पड़ेगा। देखो, मैंने तो अपना दिमाग चला के एक ड्राफ्ट दे दिया, लेकिन अंत में उस पर आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संप्रदायों में बहुत सारी विविधता है और वो विविधता को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उसको वॉश आउट नहीं कर सकते कि एक दिन मैंने साबु लिया और पूरा धो डाला, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें संप्रदाय मैनेजमेंट में क्या है कि पहले दिन जो संप्रदाय जैसे चल रहे वैसे चलेंगे। जो उनके ट्रस्ट है, चेयरमैन है, जिस हिसाब से ट्रस्टी है, चेयरमैन है, वैसे ही चलेंगे। उनको 2 लिस्ट देनी पड़ेगी, एक तो वोटिंग मेंबर की लिस्ट और दूसरी नॉन वोटिंग मेंबर की लिस्ट। वोटिंग मेंबर की लिस्ट यानी कि मान लो एक संप्रदाय है, मैं संप्रदाय का नाम नहीं लूंगा, लेकिन स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में 10-15 अलग अलग संप्रदाय, उनमें से एक संप्रदाय है जिसमें से एक व्यक्ति वो पूरे संप्रदाय को चला सकता है। तो उसका जब ये ट्रस्ट के अंडर आएगा तो उसका एक ही वोटिंग मेंबर होगा, कौन, संप्रदाय का जो हेड है वो। इसी तरह से एक मंदिर है जिसके 550 महंत है, तो पहले दिन जब वो ट्रस्ट अस्तित्व में आएगा तो उसके सिर्फ वो 550 वोटिंग मेंबर हो गए, कौन, जो आज के महंत है वो। और उसमें 550 का वोटिंग राइट्स है वो इक्वल नहीं होगा, क्योंकि किसी का वोटिंग राइट की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसी के वोटिंग राइट की स्ट्रेंथ कम है। वो मैंने आपको बताया, उसका रीजन क्या है कि एक मंदिर, एक बिगिनिंग में उसका मालिक एक पुजारी था, पुजारी के 5 बेटे हुए तो हर एक का हिस्सा हो गया 20%। अब एक पुजारी के 2 बेटे हैं, दूसरे पुजारी के 4 बेटे हैं, तो जिसके 2 बेटे हैं उसका हिस्सा हो गया 10%, जिसके 4 बेटे उसका हिस्सा हो गया 5%। तो अब जो 550 महंत है उनकी लिस्ट बनेगी, उनके वोटिंग राइट्स की वेट होगा और वो इक्वल नहीं होगा। अब जो नॉन वोटिंग मेंबर है उसकी लिस्ट होगी और वो ट्रस्टी डिसाइड करेंगे, और वो कौन होंगे, मंदिर के भक्त। लेकिन यदि कोई ट्रस्टी कहता है कि ये भक्त नहीं है तो सॉरी, हम कुछ नहीं, सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। भले ही आप पिछले 10 पीढ़ी से उस मंदिर में जा रहे हो, 10 पीढ़ी में उस मंदिर के दान दे रहे हो, लेकिन वो उस मंदिर के जो ट्रस्टी और चेयरमैन है उन्होंने जो लिस्ट दी वो फाइनल मानी जाएगी। उसके बाद वो संप्रदाय यदि अपना स्वरूप बदलना चाहता है तो वो बदल सकता है। कैसे कि वो संप्रदाय यदि डिक्लेयर कर दे कि जितने भी नॉन वोटिंग मेंबर है वो आज की तारीख के बाद वोटिंग मेंबर होंगे, तो वो 1 वे स्ट्रीट है। उसके बाद सब वोटिंग मेंबर बन गए, लेकिन अब वो बाद में मना नहीं कर पाएगा। मतलब कि एक बार कोई आदमी वोटिंग मेंबर बना तो उसका वोटिंग राइट छीना नहीं जा सकता, सिवा कि वो धर्म परिवर्तन करे या वो संप्रदाय परिवर्तन करे। इसी तरह से उसके बेटे का राइट चालू रहेगा, यानी वो धर्म परिवर्तन करता है, लेकिन उसका बेटा 21 साल की 18 साल की उम्र के बाद पहुंचने के बाद कहता है नहीं मैं इस संप्रदाय को बिलोंग करता हूं, तो उसका राइट चालू रहेगा। यदि वो संप्रदाय कहता है कि सबके वोटिंग राइट बराबर है, तो एक बार उसने सबके वोटिंग राइट बराबर कर दिया तो वो पिछले डिस्क्रिप्शन पे नहीं जा सकता। और यदि वो संप्रदाय कहता है कि नहीं भाई हमें अपने नॉन वोटिंग मेंबर को वोटिंग मेंबर नहीं बनाना, तो वो नॉन वोटिंग मेंबर अपने आप को वोटिंग मेंबर बनाने के लिए किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते। लेकिन इससे बेनिफिट क्या होगा कि सरकार का कंट्रोल निकल जाएगा। जो भी 500-600 महंतों की लिस्ट है, एक बार वो लिस्ट बन गई, वो लिस्ट एक बार कोडिफाई हो गई, उसके रिलेटेड कानून हो गए, तो अब तय है कि ये 600 लोग जिनको इलेक्ट करेंगे वो मंदिर चलाएगा। अब सरकार इस मंदिर को हथिया नहीं सकती। अब वो 600 लोग उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, वो अपने ऐशो आराम में बांट देंगे, उसमें ना सरकार कुछ सुधार सकती है ना सरकार कुछ बिगाड़ सकती है। अब वो भक्त जाने और वो मंदिर के संप्रदाय के वोटिंग मेंबर जाने, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन एक है कि उस मेंबर को टैक्स बेनिफिट कब मिलेगा, जब उस मंदिर के वोटिंग या नॉन वोटिंग मेंबर हो गए। यदि उस मंदिर के या संप्रदाय के वोटिंग और नॉन वोटिंग मेंबर कम होते जाते हैं तो उस मेंबर उस संप्रदाय पे ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स है वो आना बढ़ जाएगा। तो इस तरह के आने से होगा क्या कि जो संप्रदाय अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं वो संप्रदायों की संख्या बढ़ने लगेगी, और जो संप्रदाय अपने भक्तों को वोटिंग राइट्स नहीं दे रहे हैं उनकी संख्या अपने आप कम होती जाएगी। और इस तरह से या तो सारे हिंदू संप्रदाय है वो एक तरह से सिख संप्रदाय की तरह मैनेज करेंगे अपने आप को, या तो जो संप्रदाय थोड़े बहुत मना करते हैं कि नहीं हमको कम्युनिटी ओनरशिप नहीं देनी है वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनके जो भक्त है वो किसी और हिंदू संप्रदाय में जाएंगे, वो किसी और धर्म के लिए जाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। तो इस तरह से ये 3 कानून मैंने अलग अलग प्रपोज किए हैं, नेशनल हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट, राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट और संप्रदाय हिंदू मंदिर प्रबंधक एक्ट। इस तीनों का ड्राफ्ट मैंने अपने फेसबुक कम्युनिटी राइट टू रिकॉल ग्रुप में फाइल सेक्शन में अपलोड किए हैं। मैं उसका टाइटल फिर से आपको देता हूं, आप ये टाइटल आप वीडियो पे देख सकते हैं और आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये कानून जितनी जल्दी आए उतना अच्छा है। आप ये कानून को पढ़ोगे और आपको ये पसंद आया तो आप इसको जो भी आरएसएस के हेड है, वीएचपी के हेड है, उनके पास ले जाइए। आप उनके पास ले जाओगे तो जहां तक मेरा मानना है या तो वो इस बात को मान लेंगे, या तो जब इस बात का विरोध करेंगे तो आपको एपेक्स, देखो आरएसएस के वर्कर्स की बात नहीं कर रहा मैंने, जितने आरएसएस के वर्कर से बात की 95% को ये नहीं 99% को ये प्रपोजल अच्छी लगी। 99% को ये प्रपोजल अच्छी लगी कि ये मंदिरों पे इस तरह से 200-500 व्यक्तियों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मंदिरों पे कम्युनिटी स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। पर आरएसएस के एपेक्स के पास आप जाओगे, सरसंघचालक या ऊपर के जो 20-25-50 लोग हैं, या तो आप किसी जिला प्रचारक के पास जाओगे क्योंकि वो ऊपर के लोगों से दबा हुआ होता है, तब वो इस बात को समर्थन देगा या विरोध करेगा या टालेगा। टालेगा यानी कल, परसों, अगले जन्म में। ये टालने की जो टेक्निक होती है वो हर एक पॉलिटिशियन में होती है, फिर वो आरएसएस को या आम आदमी पार्टी को या कांग्रेस का हो, कमेटी बिठा देंगे, पुलिस की ग्रुप को दे देंगे, इस पे हम मंथन शिविर लगाएंगे। वो उनके टालने के लिए उनके पास 500 शब्द है और मैं 500 शब्द आपको गिनाऊंगा ना तो उतनी देर में 500 शब्द और खोज लेंगे। जैसे ये आम आदमी पार्टी वाले बोलते थे कि राइट टू रिकॉल का ड्राफ्ट दो, तो पहले बोलते थे कमेटी, तो मैंने आम आदमी पार्टी के लोगों को बताया ये कमेटी तो कांग्रेस वाला शब्द है, तो उतनी देर में उन्होंने नया शब्द ढूंढ लिया, पॉलिसी ग्रुप। तो मैंने उनको बोला कि ये कमेटी और पॉलिसी ग्रुप, तब तक में उन्होंने तीसरा ग्रुप बना लिया कि थिंक टैंक। अब वो थिंक टैंक का शब्द के पॉलिसी ग्रुप, थिंक टैंक, पता नहीं 20-25 शब्द उन्होंने ढूंढ लिए। मतलब वो शब्दों ये टालने के लिए अलग अलग शब्द होते हैं, उसकी लिस्ट बनाओगे तो पूरी 500 पेज की डिक्शनरी भर जाएगी, और वो डिक्शनरी पूरी करोगे तब तक में उन्होंने 2-4 और डिक्शनरी छाप ली होगी। तो ये इसका समर्थन नहीं करने वाले, यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो आरएसएस का एपेक्स इसका क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि आरएसएस की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, आरएसएस खुद ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं करता। आरएसएस की जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, दुनिया में हर एक को पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये राइट टू रिकॉल ग्रुप है, वो मेरे पैसे से चल रहा है, मेरे वॉलंटियर खुद अपना पैसा लगाते हैं, अलग अलग जगह पे थोड़े कुछ, जिसके पास 1000 रुपया है वो 1000 पत्रिका छाप के बांटता है, जिसके पास 500 रुपया है वो 500 जेरोक्स करा के बांटता है। हर एक आदमी अपने पैसे पे चल रहा है। मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो मैं अखबार में एडवर्टाइज देता हूं। तो आरएसएस की जो संस्था है वो पैसा कहां से लेती है? मंदिरों के मालिक से और बड़े बड़े जमींदारों से, राजाओं से, और इसलिए वो हमेशा उनकी तरफदारी करते हैं। यहां तक कि 1971 में जनसंघ और आरएसएस ने, उस समय भाजपा का नाम जनसंघ था, उसने कहा कि नहीं, राजाओं को जो पैसा मिलता है, प्राइवेट पर्स बोलते थे उसको, वो चालू रहना चाहिए। पूरा मिडिल क्लास उसकी वजह से जनसंघ का विरोधी हो गया, क्योंकि उस समय पूरा मिडिल क्लास था वो राजाओं से नफरत करता था, जमींदारों से नफरत करता था, एजुकेटेड मिडिल क्लास। राजस्थान का जनसंघ और राजस्थान के बीजेपी के एमपी क्या बोलते हैं कि मूर्तियों के नाम पे जमीन रखने की जो कानून है वो चालू रहना चाहिए। दुनिया में मतलब इतना घटिया कानून तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि मूर्ति के नाम पे जमीन हो। मूर्ति के नाम पे जमीन का मतलब क्या होता है कि एक राजा महाराजा था जिसके पास 10,000, 50,000, 1 लाख एकड़ जमीन थी। अब लैंड सीलिंग एक्ट आ गया कि 150 एकड़ से ज्यादा जमीन होगी तो सरकार छीन के लैंडलेस में बांट देगी, इसलिए कुछ लोगों ने अपने परिवार के लोगों के नाम पे जमीन बांटनी शुरू कर दी, तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन परिवार का सभ्य है, उसने यदि वापस नहीं की तो, या तो खुद जमीन हड़प ली तो वो जमीन का मालिक बन गया, तो मेरे हाथ में से तो जमीन निकल गई ना। इसलिए फिर कुछ लोगों ने अपने ट्रस्ट के नाम पे जमीन करना शुरू किया, तो उसमें कोर्ट का जजमेंट आ गया कि ट्रस्ट के नाम पे जमीन की तो वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब वो इनवैलिड माना जाएगा। तो राजस्थान में कुछ जमींदारों ने मूर्तियों के नाम पे जमीन कर दी, तो एक विचित्र जजमेंट दिया
कोर्ट ने कि मूर्ति के नाम पे जमीन की, यानी वो व्यक्ति की जमीन नहीं हुई। यानी मेरे पास 300 एकड़ जमीन है, मान लो मेरे पास 1000 एकड़ जमीन है और मैं 100 एकड़ मैंने पास रखी और मैंने 9 मूर्तियों के नाम पे 100 एकड़ जमीन कर दी, तो उस जमीन का मालिक वो मूर्ति हो गई। तो मूर्ति है, उसकी उम्र 14 साल से कम है, माइनर गिना, और तो उसका संचालन कौन करेगा? महंत। महंत कौन? मैं खुद हूं, मंदिर का मालिक हूं, मैं खुद हूं, महंत मैं हूं, या तो मैं महंत को अपॉइंट करता हूं, कभी भी नौकरी से निकालता हूं। यानी मंदिर की मूर्ति वो 100 एकड़ जमीन का मालिक है, क्योंकि मंदिर की मूर्ति है वो 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, इसलिए उसका जो गार्डियन है, महंत है, पुजारी है, वो उसका गार्डियन है, और गार्डियन उस जमीन का संचालन करेगा, यानी जमीन को बेचेगा या किराया पे देगा या उस पर खेती करेगा, तो उसका पैसे का मालिक वो होगा वगैरह। अब बीजेपी के जो सांसद है वो इस आरएसएस का जो एपेक्स है, आरएसएस का जो हेड है, वो इस तरह के कानूनों को समर्थन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये मंदिरों के मालिक और बड़े जमींदारों और बड़े राजाओं से पैसा मिलता है। यहां तक कि अभी ये मोहन भागवत ने राजाओं की मीटिंग रखी थी आज के जमाने में, मैं ये 3 महीने पहले की बात करता हूं, बड़ौदा में उसने भारत के जो 500 रजवाड़े थे उनके वारिसों को बुला के उनकी बहुत बड़ी मीटिंग की, दिखाने के लिए कि भाई देखो आज भी आरएसएस आपको धन्यवाद बोलता है, आपकी इज्जत करता है। जो राजाओं की उस 1860 के बाद उन राजाओं की सच में कोई वैल्यू नहीं बची थी और उन्होंने कुछ किया भी नहीं 1860 के बाद। खैर, तो हिंदू धर्म में जो कमजोरी आई, हाँ, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल है जैसे केरल का सोना है, केरल के मंदिर का सोना है, वो पूरा के पूरा सोना 10 लाख करोड़ का या जो भी है वो मंदिर के, अब मंदिर के अंदर है तो सरकार खा जाएगी। ये सोना होर्डिंग की टेंडेंसी कितना नुकसान पहुंचाती है, मैं उसका एक एग्जांपल आपको दूं। मैंने फेसबुक पे भी लिखा कि गजनी जब सोमनाथ के मंदिर को लूटने आया, तब कहते हैं कि 20,000 किलो सोना और उतना ही चांदी मंदिरों के पास थी, सोमनाथ के मंदिरों की थी। उसकी कितनी कीमत होगी आप उसको, 1 किलो सोना 3 करोड़, 1 करोड़ सोना, 1 किलो सोना 30 लाख का हुआ, तो 1000 किलो सोना यानी करीब 30 करोड़ का हुआ, सॉरी 300 करोड़ का हुआ, और 20,000 यानी 6,000 करोड़ आज के हिसाब से। और उस समय सोने की कीमत ज्यादा थी, क्योंकि आज करेंसी के लिए रुपया है, डॉलर है, उस समय रुपया डॉलर नहीं था, उस समय सोना ही करेंसी थी, इसलिए सोना करेंसी भी था और वेल्थ भी थी, इसलिए उस समय सोने की कीमत ज्यादा थी। जो भी आप हिसाब लगा लो, 20,000 किलो सोना गजनी लूट के गया था। अब गजनी जब आया तो ऐसा तो था नहीं कि 1 घंटे फ्लाइट में आ गया था, आने में उसको कई दिन लगे होंगे, पता भी चला होगा। तो मंदिरों के महंतों ने उस समय यदि पूरा सोना गला के आसपास जितने भी लाखों लोग थे, हर एक के हाथ में 1-1 स्वर्ण मुद्रा दे दी होती, तो गजनी लाखों लोगों के पास तो लूटने जा नहीं सकता था। या तो सोना बांट दिया होता लोगों ने, और चांदी थी वो बेच के यदि हथियार खरीद के आसपास के हर एक लोगों को दे दिए थे, तो वो भी गजनी के सैनिकों को काट के रख देते। गजनी लाया था कितने सैनिकों को? 5,000, 10,000, 20,000, कोई 10 लाख सैनिकों को ला नहीं सकता था। वहां के लोगों की आबादी कितनी थी? लाखों में थी। यदि हर एक के हाथ में तलवार भाले आ जाते तो भी गजनी के सैनिकों को काट के रख देते। लेकिन महंतों ने आखिर दिन तक वो सोना लोगों को नहीं सौंपा। उन्होंने एक भ्रम पैदा किया कि यह सोमनाथ का मंदिर है, वो शिव ने खुद बनाया है और शिव उसकी स्वयं रक्षा करेंगे, इसलिए गजनी की सेना जब आएगी तब शिव की जो मूर्ति है उसका तीसरा नेत्र खुलेगा और गजनी की सेना है वो पूरी भस्मभूत हो जाएगी, आग से जल जाएगी। मतलब आखिर दिन तक जब सोना पूरा का पूरा लूटने वाला था, उनके पास सैनिक नहीं थे, उनके पास हथियार नहीं थे अपने आप को बचाने के लिए, तभी भी उस सोने को उन्होंने आसपास की आबादी में बराबर नहीं बांटा, सोना ने उन्होंने अपने पास ही रखा और गजनी पूरा लूट के ले गया। तो मंदिरों में जो होर्डिंग की ट्रेडिशन है, उसी की वजह से आज हमारी सबसे बड़ी कमजोरी और मंदिर है वो, मतलब धर्म है वो टूट रहा है। और उसकी जगह अभी गजनी नहीं आ रहे तो मिशनरी आ रहे हैं, मतलब दूसरे जो भी है वो दूसरी किस्म के, गजनी नहीं बोल सकते उन्हें क्योंकि वो मारकाट नहीं कर रहे हैं, मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं, वो मारकाट मतलब मिशनरियों की किसी भी एंगल से गजनी से तुलना नहीं हो सकती। लेकिन एक ये फैक्ट है कि हिंदू धर्म है वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और उसका कारण ये है कि मंदिरों के प्रबंध में बहुत बड़ी कमजोरी है। वो कमजोरी कैसे दूर हो सकती है? ये 3 कानूनों को गैजेट में छापने से नेशनल हिंदू प्रबंधक कमेटी, राज्य हिंदू मंदिर प्रबंधक कमेटी और संप्रदाय हिंदू